कोई तो एक बच्चा हो जो मतलब कि पूरी क्लास पता होना चाहिए उनको क्या चल रहा है। संजोग भी कहीं कहीं बिजी रह जाते हैं। तो क्या हाल चाल? कोई तो निकाल लो सब। वेदांत प्रूफ सुन रहे हो ना? हाँ सुनना है। वेदांत, हाँ सुनो, बस सुनो। हाँ जल्दी फटाफट पटाओ, मेरे मेरे पास जल्दी फटाफट आ जाओ। तो हमने हाँ आज हमारा साथ लास्ट। हाँ अब कोई दिक्कत है, आप बंद कर दो स्पीकर। तो देवांशु, तो हमारा लास्ट है ना आज, फोर्थ चैप्टर का लास्ट पार्ट, जो फिफ्थ पार्ट हमने डिवाइड किया था। तो उसका था दिव्य ज्ञान के साथ, मतलब कि जो दिव्य ज्ञान कहाँ से आता है, कैसे आता है, भगवान को सार बता रहे हैं। भगवान पहले सब कुछ बता दिया कि सब कुछ नहीं हूँ। पहले भगवान अपना इंट्रोडक्शन बताए थे कि मैं तुझे बता तो रहा हूँ भगवत, लेकिन मेरे बारे में जान लो कि भाई मैं भी कुछ हूँ। ऐसा मत समझो कि जो बताने वाला हूँ मतलब वो फर्जी है। तो पहले अपने बारे में बताया कि भैया देखो मैं ये हूँ। फिर उसके बाद में क्या बताया कि जो भी कुछ है ना मेरा ये सब कुछ है। ये सब कुछ पहुंचना मेरे पास ही पहुंचना है। सारा डेस्टिनेशन मार्ग मेरे पास ही आना ही है। और आश्रम मैंने जो बनाया हूँ, जो अभी तुम गृहस्थ आश्रम में हो, यूज करना है, तो ये सब मेरे द्वारा चलता है। तो अब ये समझ के तो अपना कर्म योग करो। ज्यादा परेशान मत हो, जो मैं कर रहा हूँ लड़ाई करो, युद्ध करो, अपना कर्म योग करो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि प्रभु जी कृष्णा पाप हो जाएगा, कैसे मारूंगा, पाप लग जाएगा, लेकिन अर्जुन तुम्हें सबसे बढ़िया कर्म अकर्म विकर्म समझ लो। अगर तुम ये समझ लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, तो तुम पाप से मुक्त हो जाओगे, अब कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान ने कर्म को बता दी। फिर बाद में क्या बोले कि ठीक है कर्म योग करते रहते तुम आहुति, आहुति मतलब कि यज्ञ करो, यज्ञ में तुम विष्णु प्रसन्न होंगे, तो तुम्हारा जो विष्णु प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे, तो तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। तो यज्ञ इसलिए करते हैं जिससे हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। समझ रहे हो? विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं। तो भगवान बताए यज्ञ करने के अलग अलग तरीके बताए। द्रव्य यज्ञ, हमने कल का जो पढ़े थे, द्रव्य यज्ञ हुआ था, दिव्य ज्ञान ज्ञान कौन था ये, एक बार श्लोक खोल लो आप। हम जो वापस रिविजन कराते हैं, हमने जो 4-5 यज्ञ पढ़ा था, जिसमें हमारा फर्स्ट यज्ञ था कि द्रव्यमय यज्ञ जो देवताओं के लिए करते हैं, और दूसरा ज्ञान यज्ञ करते हैं जो ब्रह्मवादी करते हैं, जो होते हैं ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा और ईश्वर जो ब्रह्म होते हैं, जो ब्रह्म भगवान को मतलब निराकार समझते हैं, तो वे इस तरह के यज्ञ करते हैं कि भगवान को मिल जाना है। फिर हमने ब्रह्मचारी के लिए कौन सा यज्ञ होता है, श्रवण द्वारा, अपने कानों के द्वारा यज्ञ करते हैं, अपने मन को इंद्रियों को उसमें लगाते हैं। गृहस्थ के लिए भी क्या होती है, रेगुलेटिव सेंस एंजॉयमेंट करते हैं, वो भी एक तरह से सेंस को रेगुलेट करके वो अपना जो भी करते हैं, अपना आश्रम आश्रम को बनाए रखते हैं। फिर हमने एक और यज्ञ के बारे में देखा था, जो था तपोमय यज्ञ, किसी तपस्या के थ्रू। फिर हमने आगे देखा था योग यज्ञ कि अष्टांग योग, और क्या होती है हठ योग के द्वारा यज्ञ यज्ञ करते हैं, अपने इंद्रियों को बस में करते हैं। देखो ज्ञान, दिव्य ज्ञान हम समझ रहे हैं कि मतलब क्या है कि किसी तरह इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना। ज्ञान आ जाएगा तो सबको कंट्रोल कर पाओगे आप। हम अज्ञान में रहते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता क्या इंद्रिया कहाँ जा रहा है, पता जहां जा रहा है हम उसके पीछे बहे जा रहे हैं। ये ज्ञान आती है, भगवान आगे बोलेंगे कि हे अर्जुन, कि तुम्हें ज्ञान रूपी तलवार से तुम्हें सब काटना पड़ेगा। हम आगे श्लोक पढ़ेंगे, आज ही का कंप्लीट है, चैप्टर कंप्लीट होगा। तो हमने देखा था योग यज्ञ, एक था स्वाध्याय यज्ञ, कि स्वाध्याय मतलब बुक्स रीडिंग करो जिससे आपको ज्ञान आएगी। इसलिए बोलते हैं कि हम स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है, जिससे ज्ञान, आप बुक्स पढ़ो नॉलेज आएगी। ये फिजिक्स केमिस्ट्री नॉलेज नहीं, स्पिरिचुअल नॉलेज। भगवान क्यों बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम, भैया मैं बुद्धि देता हूँ, तो कौन सी बुद्धि, कौन सा बुद्धि जिससे मेरे पास आ सके। तो मेरे पास कैसे आओगे, मैं तुम्हें जब भक्ति वाला ज्ञान दोगे, मैं भक्ति दूंगा, जब तुम भक्ति करोगे तो तुम्हें ज्ञान आएगी, ज्ञान और वैराग्य आएगा। भक्ति से ज्ञान और वैराग्य आता है, ज्ञान से तुम्हें समझ जाओगे कि क्या गलत है क्या सही है। और वैराग्य मतलब कि डी अटैचमेंट, किससे तुम्हें आसक्ति लाना है, तुमसे आसक्ति नहीं करना है। तो इस तरह से, तो ये सब पॉइंट बताया। तो इस तरह से हम यज्ञ के थ्रू आप किसी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो, यज्ञ के द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान ने इससे बताया। फिर बोला कि यज्ञों के अगर आप यज्ञ करते हैं तो पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हो। हमने आगे कल पढ़ा था कि यज्ञ कर्मों से आपका पाप मुक्त हो जाता है। और यज्ञ का जो फल होता है वो कैसा होता है, अमृत के समान होता है। हमने ये देखा था। हमने और भी देखा था कि जब तक यज्ञ नहीं करोगे तो दुखी रहोगे, तो आप इस जन्म में दुखी रहोगे तो अगले जन्म में दुखी रहोगे। बोलो कि इस जन्म में गवा देता हूँ तो नेक्स्ट लाइफ में भी सुखी रहूंगा, ऐसा बात नहीं है। इस जन्म में दुखी रहोगे तो अगले जन्म में दुखी रहोगे। एग्जाम्पल ऐसा होता है कि जब कोई इंसान मरता है ना तो अपनी सारी इमोशन और उनकी जितनी भी डिजायर्स होती है, तो आप जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो कैसे एक इंसान शरीर जब छोड़ता है तो क्या क्या होता है, बताता हूँ कि आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हो, तो बिल्डिंग गिरने वाला है, तब क्या करोगे, आप घर से मकान जल्दी भागोगे, लेकिन भागने के साथ में कुछ लेके भागोगे कि अरे मोबाइल तो नहीं रह गया, अरे मेरा मोबाइल और मेरा जो भी है पर्स वगैरह लेके भागोगे। उसी तरह
जब ये शरीर जर्जर हो जाता है, जब शरीर गिरने वाला होता है, तो अंदर जो आत्मा होती है ना, आत्मा भागता है, लेकिन किसको लेकर? उस सूक्ष्म शरीर को लेकर। क्योंकि सूक्ष्म शरीर में वो सारे डिजायर्स रहते हैं, और क्या रहते हैं? भोग करने की जो लालसा होती है, और और क्या बता रहे हैं कि किस तरह सब कुछ लेके भागते हैं, सारे इमोशन के, भैया भागो यहाँ, इस तरह से। तो सूक्ष्म शरीर को आत्मा लेके भागती है, वो हैबिचुअल हो गया आत्मा कि मुझे ये भोग करना है। जैसे शरीर निकलता है तो आत्मा और उसके सूक्ष्म शरीर निकलता है। इसलिए जैसे घर हो गया अपना शरीर, अंदर आप घर के अंदर बैठे हो तब आत्मा हो गई। अब जो संबंध जो चीजें हैं वो हो गए सूक्ष्म शरीर, मतलब सूक्ष्म चीजें। तो हम जब जैसे ही बॉडी निकलता है तो अंदर आत्मा आती है, और आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेके भागता है, भैया हमारी इच्छा, डिजायर, इमोशन सब कुछ है। तो वापस नेक्स्ट लाइफ में आपको ये इमोशन के थ्रू और जो भी डिजायर्स के थ्रू आपको नेक्स्ट बर्थ मिलेगा। तो भगवान बोले कि अगर तुम इस जन्म में दुखी रहोगे तो मत सोचो कि नेक्स्ट लाइफ में दुखी रहोगे, बल्कि सुखी रहोगे। हमने श्लोक पढ़ा था, मैं श्लोक बताता हूँ। ना अयम लोक अस्ति अयगस्य कुत अन्य पुरुष सततम, कि जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता है, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकते हैं? एक चीज नॉलेज बताओ, एक नॉलेज कि जब इंसान मरता है तो उसके अंदर से पहले कौन निकलता है? आत्मा, सूक्ष्म शरीर, परमात्मा। बता बता। हाँ? एकदम शरीर जब हम शरीर छोड़ते हैं तो पहले क्या निकलता है? हाँ, जब शरीर त्यागते हैं तो पहले आत्मा से पहले आपको परमात्मा निकलते हैं, परमात्मा निकल जाते हैं। तब ये आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर भागते हैं। मैंने बोला ना कि किस तरह हम अपने सामानों को लेकर भागते हैं, उसी तरह आत्मा शरीर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन देखता है कि शरीर खत्म होने वाला है, तो शरीर। और उससे पहले क्या होता है ना कि आप बोलोगे यमराज आते हैं ना आत्मा को लेने के लिए, तो बताया जाता है कि परमात्मा बोलता है भैया यमराज आ जाओ, मैं जाने वाला हूँ यहाँ से। तो वो आते हैं, यमराज आते हैं। तो ये तो टेक्निकल नॉलेज है, जो ले लो, फ्री में ज्ञान दे रहा, ले लो आप। कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी पूछ सकते, बताओ भैया, शरीर जब बॉडी से कोई मरता है तो शरीर में से पहले सूक्ष्म शरीर निकलता है या आत्मा निकलता है, परमात्मा निकलता है? कौन निकलता है? परमात्मा निकलता है। ठीक है, तो हमने इसे पूरा यज्ञ के माध्यम से देख चुका था हमने, कि भगवान ही बोलते हैं कि भैया जो भी यज्ञ है वो वेद सम्मत है, कि यज्ञ वेदों में दिया गया है, तो वेदों को विधि विधानों से पालन करो, यज्ञ करो और संतुष्ट रहो। भगवान भी संतुष्ट, तुम भी संतुष्ट, भगवान कृष्ण संतुष्ट हो। एक श्लोक आती है ना, 4.31, फोर्थ कैंटो का 31 चैप्टर का 13 श्लोक है। यथा तरो मूल निषेचनेन तप्यन्ति तप्यन्ति यथा तरो मूल निषेचनेन। जो श्लोक है बताते हैं कि जिस तरह पेड़ में जल में डल डालने से पूरी पत्तियां खिल जाती, उसी तरह अगर भगवान संतुष्ट है तो सारे जगह संतुष्ट हो। ठीक है, तो हमने देखा था यज्ञ में करना जरूरी है। फिर हमने ये लास्ट हमारा खत्म हो गया था, तो हमारा जो मेन था दिव्य ज्ञान, क्योंकि यज्ञ के द्वारा हमें समझना था दिव्य ज्ञान के बारे में। अब भगवान दिव्य ज्ञान का सार क्या है हम आगे पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 34। आज कुछ हो जाए कंप्लीट करना है, जिससे हम चुप चुप में कल पहुंच सकते हैं। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनं तत्वदर्शिनः। देखो कितना बढ़िया कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के भगवान बोले सारे ज्ञानों का दिव्य ज्ञान का सार बताता हूँ कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उसे प्रीत होकर जिज्ञासा करो और उसकी सेवा करो। स्वप्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो बताने में जो थे ही नहीं, आप समझ गए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, किसी गुरु के पास जाओ, उससे ज्ञान पूछो, और किसी विनीत भाव से पूरी तरह हम्बलनेस से जाना, इस तरह से। तो आपने स्टोरी सुना होगा, मतलब कि जब शिशि का है चैतन्य चरितामृत में, जब रूप गोस्वामी जब सनातन गोस्वामी जब जाते हैं महाप्रभु के पास, तो तिनके मुख में तिनके डालकर और महाप्रभु बजाते विनम्रता होते हैं। तो मतलब तिनके क्यों डालते हैं? तो तिनके इसलिए डालते हैं क्योंकि वो अपने आप को तृण से भी नीच समझते हैं। तो महाप्रभु है ना शिक्षाष्टकम में, तृणादपि सुनीच न तरोपि सहिष्णु अमाने न मानते कीर्तन सदाहरि। तो अपने से तृण से भी। आज हमने शिशि में महाराज की सुना था, महाराज बोले कि जो कबीरा ये भक्ति विनोद ठाकुर अपने बुक्स में लिखते हैं कि मैं तो मल के कीड़े से भी नीचे हूँ, मतलब अपने आप को इतना विनम्र समझते हैं। तो हमें गुरु के पास जाकर क्या करना है? विनित भाव से जिज्ञासा करना चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र का जो फर्स्ट श्लोक है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं आपको इसमें सुनाता हूँ स्टोरी। क्या मतलब आप समझो कि जब कृष्ण जब गर्भोदक्षाय विष्णु से जब नाभिक कमल से
जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी भी पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। जब ब्रह्मा जी अथा तो ब्रह्म जगह ऐसा पूछते हैं, तो हम तो नॉर्मल यार कीड़े मकोड़े जीव है, तो हम क्यों नहीं पूछेंगे भैया मैं कौन हूँ? ये समझ सकते हो? इसी तरह हमें क्या करना है, तत्विद्धि परिपाते न, ये विभिन्न योगों के उस ज्ञान को जानने का प्रयास करो, किसके द्वारा? प्रणिपाते न, गुरु के पास जाकर। तद्विद्धि प्रणिपाते न, परिप्रश्न से भी गुरु के पास जाकर क्या करना? प्रश्न पूछना है। किस तरह? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननम तत्वदर्शिनम, कि जो 100% है, 100% मतलब जो 100% व्यक्ति है, मतलब गुरु है, उसके पास जाकर पूछना चाहिए कि भैया मेरा मतलब मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है। इस तरह से भगवान से मतलब गुरु के पास क्वेश्चन पूछना चाहिए, इसलिए बोलते दीक्षा लेना चाहिए। गुरु ये चलो लेफ्ट कोई बात नहीं, ये पास में ही मेरे पास में बैठा है। तो गुरु, आप अब गुरु का एग्जाम्पल समझो कि जो सब्जी है ना, सब्जी में अगर नमक नहीं है, सब्जी अच्छा लगेगा क्या? तो गुरु का इंपोर्टेंस समझो कि जिस तरह सब्जी में नमक नहीं है, उसी तरह हमारी लाइफ में गुरु नहीं है तो लाइफ बेकार है और सब्जी बेकार है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल समझिए गुरु का महत्व, कि गुरु वो होते हैं जिस तरह सब्जी में नमक, तो गुरु भी हमारी लाइफ में इस तरह होते हैं कि हमारी लाइफ को समझाने के लिए। या गुरु के एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, गुरु हमारी लाइफ की जरूरी है कि देखो हम भगवान को देख नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आपको कि कुछ माइक्रोस्कोप से अगर कुछ चीजों को देखना होता है तो आपको माइक्रोस्कोप लाना पड़ता है, जिससे हम देख सकते हो। मान लीजिए कि आप किसको देख रहे हो, मतलब कि जो मून को देखना हो, जब बहुत बड़े बड़े स्टार होती है तो उसको देखने के लिए आपको पूरा टेलीस्कोप देखना पड़ता है ना। उसी तरह भगवान को देखने के लिए बीच में कोई तो होना चाहिए ना, तो वह गुरु। तो टेलीस्कोप का काम कौन करते हैं? गुरु। तो ये दो एग्जाम्पल फिक्स रहना, गुरु में लाइफ में की जरूरी है। तो वेदांत को बताया जाता है श्लोक है, कर्मयोग दिव्य ज्ञान है। तुम्हें पता है कौन सा चैप्टर चल रहा है? वो भैया रे भैया, जिंदगी खराब हो गया। तो इस तरह गुरु होते हैं, इसलिए हमें गुरु पास जाकर क्या क्या करना चाहिए? परिप्रश्न से भी आगे बताइए मेरे लिए क्या जरूरत है। इसमें रूप गोस्वामी स्नातक गोस्वामी किताब दे दिया मैंने। विनीत भाव से जरूरी है, विनीत भाव से, अहंकार भाव से नहीं, अरे बताओ मुझे क्या है इस तरह। तो ऐसे स्टोरी मेरे पास बहुत स्टोरी सुनाने के लिए, लेकिन स्टोरी सुना नहीं पा रहा हूँ कि गुरु के पास कैसे जाते हैं। एक्चुअली मुझे दास गदा को बता रहे थे कि अचानक मतलब कि ना राधा स्वामी महाराज जी को ना एक स्वीट पसंद हुआ था। तो वो आए, बोले कि वो स्वीट मुझे पसंद है, इसलिए तुम जाओ और सीख के आओ स्वीट कैसे बनता है। तो जो मैनेजर का जो सबसे मेन टीम है, मैंने कुकिंग मैनेजर, तो एक को भेजा कि जाओ सीखने के लिए। तो जिनके पास सीखने गए तो वो सिखाने वाले थे, वो बोले कि ठीक है बर्तन मजो। एक दिन मजा, 2 दिन मजा, 3 दिन मजा, वो फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर क्या है यार, मैं सीखने बर्तन मजवाया जा रहा है, बर्तन मजवाया जा रहा है। वो भाग गया, गुरु के पास गया कि कुछ नहीं है, मुझे बस बर्तन कुछ करवा नहीं रहा है। तो बोला कि ठीक है कोई किसी और को भेजो। एक और गया, तो वो जैसे बोला ना, वो जैसे किया, वो पूरा 1 महीना तक बर्तन खींचते रहा। तब वो उसको बुलाया कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कितना कितना मतलब कि जो क्या होता है उसको, जो आइटम होती है, सामग्री जो आइटम होती है, जितनी वेरिएशन होती है, कितना ग्राम कितना जो भी होती है बनने के लिए, तो बताए। अब फिर बाद में बताते, जानते मैं तुम्हें क्यों बताया? ताकि तुम्हारी जो गुरु का निष्ठा है ना, जो तुम्हारे, तुम अपने गुरु के प्रति इतना निष्ठा हो ना, वो देखो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि तुम्हारा गुरु के प्रति इतना समर्पण है। ये देखते हैं तो हमें गुरु पर कितना समर्पण होना चाहिए, जो हम श्लोक से समझ गए। ठीक है, तो हम श्लोक पढ़ते हैं। 34 तो हो गया हमारा श्लोक, देखा 34 कौन सा श्लोक था? पढ़ो। ये वाला हाँ, तत् विधि प्रणिपाते प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्व दर्शनम। ठीक है, तो ये श्लोक याद, ऐसे हमने 108 श्लोक याद करने का हमने ट्राई किया था, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। लेकिन हम जो कार्तिक मास स्टार्ट होगी ना, तो हमारा कार्तिक मास में कुछ शेड्यूल रहेगा जो फॉलो करना होगा हम लोगों को, मैं बताऊंगा बाद में। तो हमने श्लोक पढ़ लिया, आगे श्लोक पढ़ते, बस श्लोक पढ़ते रहो। यज्ञात्वा न पुनमोहम एवं यशस्वी पांडव, साथ में आप लोग पढ़ना है, तो भगवत खोलो साथ में पढ़ो, नहीं साथ में कोई दिक्कत नहीं है। यत् ज्ञात्वा न पुनमोहम एवं प्रयाससि पांडव, ये न भूतानि अशेषानि दृश्यासि आत्मनि अथो मयि। 100% व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर
तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है और अर्थात वे सब मेरे हैं। क्या कि ये दिव्य ज्ञान का सार क्या है कि तुम्हें गुरु के पास जाना है, ये है। आपको ज्ञान प्राप्त करना है, किसके पास जाना पड़ेगा? परमानेंट गुरु के पास जाना। तो भगवान पता नहीं सार कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सार क्या है? गुरु के पास जाना। तो नेक्स्ट लोग क्या बोल दिए, अगर तुम उसके बाद वास्तविक ज्ञान ले लोगे, तुम तो क्या होगा कि तुम किसी मोह में नहीं फंसोगे। और आगे क्या होगा, और तुम सबके अंदर देख पाओगे, क्या देख पाओगे कि सब मेरे अंश है, ममो अंश जीवलोक, अर्थात वो सब मेरे। तो कनेक्ट कर रहे हो ना, कनेक्ट करो, कनेक्ट मैंने कनेक्ट करना। भगवान बोले कि मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान का सार बताऊंगा। पहला तुम्हें गुरु के पास जाना है, दूसरा क्या करना है, जब गुरु के पास चले जाओगे तो तुम ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त क्या होगा, तुम किसी मुंह में नहीं फंसोगे। उसके बाद क्या होगा, तुम सबको देखोगे कि मेरे अंश है और वो सब मेरे हैं। तो समझे कि एक हम सब इतने लड़ते झगड़ते हैं, अगर हम देखेंगे भैया आप सब भगवान के अंश है, तो हम सब भाई बहन है। भाई बहन नहीं है, भाई है सब, सब भाई है हम लोग, क्योंकि सब आत्मा ही ना, तो भगवान का अंश है। तो सब भाई है, तो एक भाई दूसरे भाई से क्यों लड़ेगा? अगर एक फैमिली में दो बेटा है, दो बेटा है, दोनों भाई लड़ रहे हैं, तो बाप तो दुखी होगा ना। तो भाई हम सब भाई है, हम सब भगवान का अंश है, ममो अंश जीव लोग का। तो भगवान बोले नलायक कि मेरे सब अपने पर लड़ रहे हैं। तो क्या होगा, तुम ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या होगा, तुम किसी से नहीं लड़ोगे, सब मेरे है। अब तुम सबको क्या देखोगे, सम्मान भाव से देखोगे, सम्मान भाव से। चाहे मलेच्छ हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, चाहे चंडाल क्यों ना हो, सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर जीव है, मतलब जीव है, आत्मा है, तो सब एक ही हुआ है ना। तो श्लोक समझ गए आपको बढ़िया से? तो श्लोक के बाद आगे पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं आगे। अभी प्रभात जो मैंने बोला, तो प्रभात इसमें अच्छे से बोल देते हैं इसमें, वरना हम सब माया में फंसे रहते हैं। बाद इसमें इसमें एक प्रभात पर्पट में एक ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण भगवान है और सभी कारणों का कारण है। हाँ, ये आप बताइए, भगवान कृष्ण है, ब्रह्म संहिता में पढ़ चुका है। फिर आगे देखते हैं, भागवत में एक श्लोक आती है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। क्योंकि हम समान भाव से रहेंगे, जब भगवान के बारे में जान जाओगे तो आप तो एक तरह से स्थित मतलब एक भक्त होगे। तो भक्त का क्वालिटी क्या होगा, हम्बल है, और सहनशीलता, सबके प्रति सम्मान भाव से, न दुख में पिछले न सुख में पिछले, और सम्मान भाव से रहेगा। तो ये एक भक्त के गुण होती है। तो आगे श्लोक पढ़े 36, देखो श्लोक को देखो। अपि चेत असि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्यमं सर्व ज्ञानं पलवेन एव वर्जिनं संतरिष्यसि। यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझ जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव पर स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। क्या बोले, यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए। आप लोग पढ़ेंगे, आप अपि चेता सुदुराचारु भजते माम अनन्य भक्त। कि हम जब 9 चैप्टर पढ़े, भगवान बोले तुम जो कितना भी दुराचारी भी शुद्धाचारी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवान के नाम जप करता है तो वो मेरे सबसे प्रिय भक्त है। तो इस श्लोक हम कनेक्ट देखो, आगे भी कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं क्या हम भगवत गीता पढ़े, इतना लेक्चर सुने तो आपको समझ में आएगा। नहीं, क्या बोला मैंने अभी? भगवत गीता पढ़ेंगे। और उसे पहले क्या बोला मैंने? उससे पहले यही तो बोला कि जो भगवान का भक्त होता है, वो जो भगवान का भक्त होता है मतलब या तो सही सही से मैंने एक श्लोक बोला, बोला अपि ना, चेता सुदुराचारु, अपि चेत इसमें नहीं है। अपि चेतासि पापेभ्यः अपि चेत सर्वेभ्यः पापकृततम सर्वं ज्ञान हाँ, तो सुनो आगे सुनो, ठीक है, हो गया। एव वर्जिनम। तो आप कितना भी स्वादिक पापी क्यों नहीं हो, लेकिन आप भगवान के सरेंडर होते हो तो आप दुख सागर से पार हो सकते हो। एक अचानक एक जगन्नाथ जी की स्टोरी है कि एक नाम याद में आ रहा है, नहीं, रघु या नाम याद नहीं है, कि वो बहुत ज्यादा लस्टी व्यक्ति था, वो मतलब बहुत पापी था, लेकिन उनको जगन्नाथ जी के प्रति बहुत इच्छा था कि मैं जगन्नाथ जी के पास जाऊंगा, गले लगाऊंगा। बहुत पापी था, मतलब बहुत ज्यादा लस्टी व्यक्ति था, मतलब कि ये सीता स्त्री संगी, मतलब कि स्त्री शासन करता था, खूब करता था सब कुछ, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या इच्छा थी, भगवान से मिलने की जिज्ञासा से। तो फिर भगवान ने उनको अपना लिया। रथ चला, फिर जब रथ चल रहा था तो वो गए कि मैं जगह जो पकड़ लूंगा, तो पांडवों ने उसे भगा दिया, भाग यहाँ से, इतना पापी व्यक्ति भगवान कैसे टच कर सकता है। तो रथ वहां रुक गया। हाँ, तो वापस समझ गया कि भैया कुछ तो गलती है, तो उसको लाया गया।
तो कितनी पापी पापी क्यों नहीं लगे, आपके अंदर भगवान के प्रति जो इच्छा होती है, भगवान को पाने के लिए, भगवान को भजन करने के लिए, तो भगवान आपको स्वीकार करते हैं। तो मैंने आपको स्टोरी सुनाया था कि पहले आपको पिछला कि जो भगवान कृष्ण है ना, वो इतने दयालु, इतने कृपालु, इतना वात्सल्य है कि जब किसी को स्वीकार करते हैं तो उसका पास्ट नहीं देखते हैं। उनका पास्ट क्या है उनको देखते नहीं। जैसे हम जब किसी को हम कहीं लेते हैं, जैसे हम बेस में रखते हैं, तो उसका हम देखते हैं यार भैया तू सही तो है ना? तो पिछले पिछले तो हॉस्टल में क्या करता था? तू लड़केबाजी कर रहा है, शराबबाजी कर रहा है, क्या कर रहा है? या किसी कंपनी में जाते तो आपका क्या पूछते हैं? रिज्यूमे पूछते हैं, रिज्यूम रिज्यूम ना? तो पूछे कि आपकी क्या हॉबी है? तब सब कुछ देख-देख के लेते हो। आप आपको शादी करने जाते हो तो मैं लड़की लड़की वाले सब पूछेगा, बच्चा क्या है, बच्चा का हैबिट क्या है? लड़की-वाड़ी तो नहीं कर रहा, शराब-दारू तो नहीं पी रहा है। लेकिन भगवान का क्या गुण है? कि वो कैसा भी है, लेकिन हाँ, मेरा भक्त है। और एक चीज़ कि भगवान अपने किसी को अपनाने से पहले उसका पास्ट नहीं देखते कि कैसा व्यक्ति है, सीधे अपना लेते हैं। तो भगवान का अंदर ये गुण है। तो आप कैसे भी रहे, लेकिन ये भगवान के पास जाओगे और ये दिव्य ज्ञान रूपी नाम में स्थित होकर आप दुःख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो जो दिव्य जो जो सागर के जो नाव है, वो क्या है? इस्कॉन। वैसे इस्कॉन आपने स्टोरी सुना है कि इस्कॉन एक ऐसा नाव है, वो बहुत सारे पार कर सकता है। आपने पिक्चर देखा होगा कि एक समुद्र में एक नाव है, जिस नाव में प्रभुपाद जी भी है और सारे जीवों को मतलब पूरा कि एक तरह से गोलोकाय फ्लाइट है। इस तरह से आगे से लोग पढ़ते हैं, सागर कितना भी गहरा क्यों ना हो, मतलब सागर में कोई कितना भी कुशाल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन होता है। सागर बारे बोला बोला गया है कि ये संसार भी सागर के समान है। आप कितना भी हाथ पैर मारो कि भैया सुख हो जाऊंगा, लेकिन आप सुखी नहीं रह पाओगे। तो एक सागर में कितने तैराक व्यक्ति क्यों ना हो कि सागर को तैर नहीं सकते हो, समझ रहे हो ना? सागर में तैर सकता है, एक लहर आएगा तो खत्म कर देगा। तो सागर से मुझे याद है, एक कॉमेडी बताता हूँ, मतलब की स्टोरी है, मतलब सुनो, सुनने में क्या है, मजा आएगा सुनने में। कि एक बार आपको याद होगा कि मतलब आपको देवानंद को पता होगा कि राधानाथ स्वामी महाराज कार्तिक मास में ना उनका ट्रिप जाता है जगन्नाथपुरी में। हमेशा कार्तिक मास में उनका एक यात्रा होती है, वो जगन्नाथपुरी को होता है उनका, राधानाथ स्वामी महाराज का जितने भी है ग्रुप। तो एक बार क्या हुआ ना कि महाराज नहाने गए समुद्र में। तो महाराज नहाने गए तो सारे भक्त लोग बोले यार महाराज अभी आ क्यों नहीं रहे, आ क्यों नहीं रहे, महाराज अभी आए नहीं। तो ग्रामपुर बोले कि महाराज आप जल्दी आइए, हमें चलना है। तो महाराज बोलते हैं, अरे मैं क्या करूँ, मैं गमछा पहन के नहा रहा था, लेकिन उसके लहरें इतना ज्यादा गमछे लेके भाग गया सागर। तो मैं कैसे निकलूं? माता जी बाहर से सारी माता जी, कैसे निकलूंगा? तो तुम्हें गमछा लेकर आओ, तो मैं बाहर निकलूं। तो गोरखपुर जाते हैं, कपड़े लेके आते हैं, गमछा, फिर महाराज बाहर निकलते हैं। तो महाराज क्या बोलते हैं कि आज लग रहा है कि सागर समुद्र है ना, वो थोड़ा मतलब कि सही नहीं है। तो अभी सबको बोल दे कि कोई नहीं नहाएगा उसमें, अभी सागर की स्थिति खराब है। तो हर एक में से कोई होता है ना ईगो वाली, अरे आपस सब कर ले क्या, सागर क्या ही सब। एक भक्त कूद गए नहाने के लिए, और फिर क्या होगा, वो बीच में चले गए और हाथ दोनों ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो भक्तों को लग रहा है शायद हरि बोल रहे हैं। तो क्या हुआ ना कि उनको मतलब कि कुछ भक्त को शक हो गया, नहीं ये हरि बोल मतलब ऐसे नहीं बोल रहे, मतलब कुछ तो गलत है। तो उसमें ना रेस्क्यू टीम होता है जो निकालने के, तो जाते हैं निकाल के लेके आते हैं। तो अचानक पानी पी के बेहोश हो जाता है। तो सारे डिवोटी उनको मतलब पुश करते हैं कि भाई पानी निकले, पानी निकले। बहुत बहुत रस होता है। उसके बाद भी जो रेस्क्यू टीम था उसको अच्छे से दबाया चेस्ट को, तो पूरा पानी निकला बाहर। निकलने के बाद उसको जान बचा। तो ग्राम को बोले अरे तुम जिसने तुम्हारा जान बचाया, तो उसका कुछ तो पैसा दे दो। तो अपने जेब से कितना रुपया, अपने जेब से 250 रुपया निकाला, 250 या 150 रुपया निकाला। तो ग्राम को बोले भैया तुम्हारी जिंदगी, जो तुम्हें जिंदगी दिया है, तुम उसको बस 250 रुपया दे रहे? तो व्यक्ति क्या बोला, अरे नहीं तो क्या, मैंने राधे श्यामपुर का डिवाइस में सुना है कि शरीर का कीमत 250 रुपया है, इसलिए मुझे 250 रुपये दिए। बोला भैया ये क्या है? बोला कि ऐसे हमारे शरीर की कीमत 250 रुपया है। तो इस तरह सागर का स्टोरी है, मतलब कि समुद्र का। तो समुद्र में कितना भी तैराक क्यों ना हो, लेकिन वो गिरेगा ही समुद्र में, तैर नहीं पाएगा वो। तो ये भी भव सागर है, अभी वो पार नहीं करते, लेकिन जब कब पार कर पाओगे, जब आप गुरु के शरण में जाकर, किसी के आश्रम में रहकर भक्ति करे, तभी पार कर सकते हो। जब भक्त हो तो एक सागर किसके समान है, गौ के खुर के समान, आप ऐसे छलांग लगा दोगे, वरना तो भाई जो सागर जैसा लगेगा। तो हम जिस कौन संस्था में वो ऑथेंटिक है, उसमें आप लगे रहिए, सीधे गोलोक वृंदावन जाएंगे आप। आइए श्लोक पढ़ते हैं। यथा ईधांसि समृद्ध्य अग्नि भस्मसाता कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सब कर्माणि भस्मसात कुरेति यथा। अनुवाद पढ़ो। कौन सा ये वाला? मुझे क्या होता जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन
ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। यस, तो श्लोक समझ में आया कि वो दिव्य ज्ञान आएगा। तो दिव्य ज्ञान तो क्या होगा? तो जिस तरह प्रज्वलित अग्नि, कि आप अग्नि में कुछ भी डालो, किसी भी ईंधन डालो, उसको क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। उसी तरह कि ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों को, फलों को जला देगी। क्या अगर ज्ञान आती है ना, ज्ञान आने के बाद आप सब कुछ खत्म कर दोगे, क्या सही है क्या गलत, आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप किसी भी कभी मोह में नहीं पड़ोगे। इसलिए हमें क्या जरूरी है? बल, ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आएगा? भक्ति, स्पिरिचुअलिटी से ज्ञान आएगी आप। तो समझिए, इस श्लोक समझाया जो चाहिए कि जिस तरह अग्नि में सब कुछ भस्म आती है, उसी तरह हमारे ज्ञान रूपी जो अग्नि है, उसको भौतिक कर्म को आप समस्त फलों को जला दोगे। तो इसमें एक बृहदनायक उपनिषद में एक श्लोक आती है, उभे अभिवेश एते तरत्यामृतम साधु साधुनी, कि मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। जो भक्ति करते हैं क्या करते हैं? पाप पुण्य दोनों को जीत लेता है। मैंने स्टोरी सुना है कि भैया भक्ति करने से पाप पुण्य दोनों खत्म हो जाती है। भैया पुण्य खत्म हो गया, अरे स्वर्ग लोक में भोग करना था, या कैसे कर पाऊंगा, पुण्य खत्म हो गया। देखिए भैया, भक्ति ऐसी चीज है, भक्ति एक ऐसी अग्नि के समान है, आपका जो पुण्य पाप पूरी खत्म कर देंगे। आगे श्लोक पढ़ते हैं, न ही ज्ञानम सदृशम पवित्रम इहम विद्यते। श्लोक पर देखो, कौन सा श्लोक? ठीक है। कौन श्लोक कौन सा? कौन सा? यहाँ रखो, पढ़ो ना। चुप रहो। नाही ज्ञानी, एक बार पढ़ देता हूं मैं। ठीक है, पढ़ो। नाही ज्ञानेन सदर्शम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि क्या विन्दति विदंती विदंती। विदंती। हाँ, चलो। तो इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त या शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग के परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन कर लेता है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है। दिव्य ज्ञान मतलब क्या? हम्म? दिव्य ज्ञान मतलब कि आप इतना समझ सकते हैं कि हमें लाइफ में भक्ति क्यों जरूरी है। दिव्य ज्ञान मतलब कि हम समझ सकते हैं कि भैया जिंदगी में हम यहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं, हम समझ सकते हैं भाई हमें इस दुनिया से निकलना है, हम यहाँ क्यों कर्मों में बंधे पड़े, क्यों इतना दुख पड़ रहे, दुख झेल रहे। तो आपको समझना पड़ेगा, मैं भगवान से समझ लेना भाई। तो दिव्य ज्ञान ही ऐसा आएगा जिससे आप इंद्रियों को, मन को कंट्रोल कर पाएगा, क्या गलत क्या सही, क्या गलत क्या सही है जान सकते हो। इसीलिए कि दिव्य ज्ञान ही एक ऐसा है जो चीज है जो आप इस संसार से पूछ सकते हो। और ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है, कि समस्त योग का जो फल है वो ऐसे ज्ञान के द्वारा ही पा सकते हो। और जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, जो भक्ति में सिद्ध हो जाता है, तो वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन कर सकते हो। अब भक्ति में सिद्ध रहेंगे तो ऐसे ज्ञान से आप ऑलरेडी आप ज्ञान आपका आ गया, तो क्या करोगे आप? एडवांस बन जाओगे। आपको भक्ति से धीरे धीरे एडवांसमेंट करते करते आप सीधा आप शुद्ध भक्त बनेंगे, शुद्ध भक्ति से धीरे धीरे एक तरह से भगवधाम जाओगे। तो दिव्य ज्ञान बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। तो इसमें बताया गया दुनिया में सबसे गंभीर भक्ति हाँ, इसमें तो हाँ ज्ञान के बारे में बताया था। पर्पट में कुछ बोल रहे हैं क्या, कि जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने का आवश्यकता नहीं हो रहती है, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता है। जो दिव्य ज्ञान पे स्थित होता है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, तो वह कभी भी बाहर से न दुख होता है न अंदर से, वो हमेशा अंतर से सुख का अनुभूति करते रहता है। जो योगी लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, तब से मतलब अंदर से मस्त खुश रहते हैं। अब देखिए कि दूसरे शब्द में ज्ञान तथा शांति का परिवसान कृष्णा भवनावृत में होता है। भगवत गीता संदेश का यही चरम परिणति है। आगे श्लोक पढ़ते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयत इंद्रिया ज्ञानम लभदा शांतिम आश्चर्येण अधिगच्छन्ति, कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते हैं वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। कौन? जो श्रद्धालु व्यक्ति है। एक मनुष्य हजारों करोड़ों जन्मों में भटकते रहता है, उसके अंदर कुछ इच्छा जगती है, श्रद्धा जगती है भैया, श्रद्धा जगती है। तो श्रद्धा जगते ही क्या करता है, ब्रह्मांड में घूमते 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 श्रद्धा जगते ही वो किसके समझ जाते हैं? साधु के पास जाते हैं। ये बोलते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। और क्या है? गुरु कृष्ण मैं भूल गया श्लोक, तो अचानक बोलते भूल जाता हूँ। कृष्ण गुरु कृष्ण भक्ति ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, अ, भक्ति लाता है बीज, याद नहीं आ रहा श्लोक, अचानक बोले।
कि ब्रह्मांड भ्रमते भ्रमते एक कोई ऐसी भगवान जीव होता है जिसको गुरु और कृष्ण की, ये मतलब कृष्ण और गुरु की कृपा मिलता है, जो भक्ति रहता है बीज हमारे अंदर आती है। तो आप इतना भगवान होइए तभी आपको बीज मिलेगा भक्ति का, जो गुरु देती है। जो फर्स्ट दीक्षा होती है तो एक तो बीज डालते हैं गुरु, कि भक्ति रहता है बीज होती है। तो इसी तरह कि अगर दिव्य ज्ञान, अगर श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, तो जो श्रद्धालु होते हैं दिव्य ज्ञान पर समर्पित होता है और अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, और वो करने के बाद वो शांति और आध्यात्मिक प्राप्त कर पाता है। तो जो भी है श्रद्धा, उसके बाद आती है पूरा प्रेम का स्तर तक पहुंचने के लिए 9 स्टेज आती है। पहले श्रद्धा होती है, अब श्रद्धा होते ही क्या करते हैं, साधु संग करते हैं। तो बोला बोला कि अगर किसी पे श्रद्धा होता है तो भगवान उसको साधु से जोड़ देते हैं। तो किसी को जिज्ञासा होता है, अरे मैं भगवान से फेथ हो गया, तो भगवान डायरेक्ट उनको साधु के संग भेज देते हैं कि तू भक्तों के साथ रहो। अब भक्तों के साथ में क्या करते हैं, भक्तों के साथ में रहकर वो करते हैं भजन क्रिया, भगवान का नाम लेना। उससे क्या होती है, अनर्थ निवृत्ति, जो हमारे अंदर इतने कलम से पापों खत्म होती है। फिर उससे क्या होती है, निष्ठा, भगवान में पूरा निष्ठा आती है। निष्ठा के बाद क्या आती है, रुचि। अब भक्ति करना और रुचि आ रही, रुचि के बाद क्या आती है, आसक्ति, और उसमें दिव्य ज्ञान में अटैच हो जाते हैं। फिर भाव आती है, भाव की स्टेज, कि भगवान के बिना रह ही नहीं पाओगे, भाव। फिर उसका प्रेम आती है। ये पूरी स्टेज स्टेज होती है, 9 स्टेज होती है, प्रेम का स्टेज होती है। तो हम किसी को बोलते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्यार प्यार करता हूँ। वह प्रेम तक पहुंचने के लिए 8 क्या होती है लेवल, उसे पार करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से आप वो 8 लेवल मतलब श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इस तरह से। तो श्रद्धावान व्यक्ति, तो श्रद्धावान जाना ही भक्ति अधिकारी, कि भक्ति का अधिकारी कौन है, श्रद्धावान व्यक्ति। समझिए। तो आगे श्लोक पढ़ते हैं। अज्ञ च अस्य दान च अस्यम आत्मविनश्यति न न क्या गया, न अयम लोक अस्ति न पर न सुखम संशय आत्मना। कि किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, तो वे भगवत गीता नहीं प्राप्त करते हैं, या सॉरी भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते हैं, और भी तो नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तो क्या उल्टा हो जाती है कि एक तो श्रद्धावान व्यक्ति होते हैं तो वो भगवान को प्राप्त करते हैं, तो उसका उल्टा क्या है कि जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है और श्रद्धा विहीन है, जो भगवान को विश्वास नहीं करते, तो क्या रहते हैं, वो हमेशा वो भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, और हमेशा नीचे गिरता जाता है, और इस लोक में क्या, परलोक में भी दुखी 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 रहता है। इसलिए बोलते हैं जो होते हैं अश्रद्धालु व्यक्ति, जो बहुत ही अहंकारी व्यक्ति होते हैं, भगवान को मानता नहीं, अरे मेरे कोई भगवान की श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं है, तो भगवान उसको उचित अधम योनि भेजते रहते हैं। लेकिन उसको जैसे कहा से बीच में नहीं, तो इस तरह से। तो ऐसे बहुत सारे जो होते हैं मतलब अश्रद्धालु, जो श्रद्धा विहीन होते, श्रद्धा नहीं होते, तो ऐसे लोग को भगवान नीचे भेजते। वो शंका नहीं करना चाहिए, शास्त्र, गुरु, शास्त्र और भगवान, कभी शंका नहीं करना चाहिए। समझिएगा, ये 3 चीजों पर हमारे लिए, 3 हमारे लिए सबसे मेन, एक तो गुरु होना चाहिए, शास्त्र और गॉड, भगवान। ये 3 चीजों कभी शंका नहीं करना चाहिए। जिससे अगर शंका करते हमारा पतन होना वहीं से स्टार्ट हो गया। तो कभी गुरु को कभी नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा गुरु है। ये गुरु और शास्त्र, शास्त्र हमारे मदर है। इस तरह से कभी भी हमें, आपने श्रद्धा के ऊपर अपने बहुत सारे में स्टोरी सुनाया था, एक मतलब कि एक स्टोरी सुनाया था कि राम के नाम में इतना विश्वास है कि जब विभीषण आए थे भगवान के पास अयोध्या, जब युद्ध हो गया था, तो उसके अलावा भी 2 मंत्री था, असिस्टेंट। वो बोला था महाराज विभीषण कि क्या हुआ, कि आप तो क्या हो, आप तो मतलब कि शाकाहारी भोजन करते हो, आप तो मस्त हो, लेकिन मैं तो नॉनवेज नॉनवेज हूँ, मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं खा पाता हूँ, तो मुझे लंका जाना है। तो ठीक है जाओ लंका। तो कैसे जा पाऊंगा, हाँ बीच में समुद्र है। तो बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें एक पेपर में नाम लिख देता हूँ और हाथ में रखना, और जाना आप समुद्र में, आपको समुद्र पार कर जाओगे, लेकिन एक कंडीशन है, क्या, उसे खोलना मत। फिर बाद में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, फिर 2 व्यक्ति आता है, एक ने बोलता है अरे क्या है इसमें, हम तैर रहे हैं। एक बोलता है नहीं, विभीषण महाराज ने मना किया नहीं खोल, अरे खोल लेते, नहीं खोलते, अरे खोल लेते, क्या दिक्कत है यार, आइए गए, पास में आ गए यार, अगर हम गिर भी आएंगे तो तैर जाएंगे। तो खोला, और क्या बोला, राम। तो राम नाम पर डाउट हो गया, शंका आ गया, राम तैर सकते, कैसे हो सकता है मैं इस पर तैर सकता हूँ। सही से ही क्या हुआ, श्रद्धा विहीन हुआ, विश्वास, शंका आया, शंका आते उसका विनाश हो गया। बढ़िया। जैसे गुरु क्लास चल रही है, बीच बीच कुछ बोल सकते हो आप लोग। तो उसके बाद आते हैं श्लोक, योग योग संन्यस्त कर्म नाम ज्ञान सनिश्चय संयम आत्म
वर्णतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय, कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। और हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बनता। क्या ध्यान किधर है? हाँ सुंदर है। सुनना नहीं है तुम्हारा, भगवत गीता खोला होगा, भगवत गीता पढ़ो। हाँ, क्या पढ़ा हमने, कौन सा श्लोक पढ़ा? यही तो श्लोक पढ़ा। नंबर 41 की तरह, 41 ये रहा। हाँ, तो जो व्यक्ति, पढ़ो पूरा वापस। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों जो अपने जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। देख लिए कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को परित्याग करते हैं, कर्म फलों को परित्याग कर देते हैं, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं। देखा, जो भक्ति करते हैं उसका कर्म फलों कैसे विनष्ट कर देते हैं, कि अगर भक्ति करो तो कर्म तो रहेगा, कर्म ही खत्म तो फल कहाँ से मिलेगा? अब फल भी मिले तो उसमें डिअटैच रहोगे आप, तो जो थे नहीं आपको फल के भी। तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे? आत्मपरायण, मतलब आत्मपरायण मैंने बताया कि सेकंड चैप्टर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। आत्मपरायण, अगर कोई बोले आत्मपरायण मतलब क्या, तो बोल दो भैया 52 से 72 सेकंड चैप्टर देख लो, स्थित धीर मुनि के बारे में पूरा स्टोरी सुना है। पूरा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ऐसे होते हैं, इसे जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होती है, तो उसके लिए ये कभी कर्म बंधन में नहीं बनते हैं। लास्ट श्लोक पढ़ते हैं। तस्मात् अज्ञान संभूतम हित स्थरम ज्ञान ज्ञान असिनम आत्मना चित्वा एनम संशयम योग्यम अतिष्ठ उस्तित भारत। ये तो तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और क्या करो? क्या करो? क्या करूं भरत? हे भरत, काट डालो सब। डंडा क्या है डंडा? अरे भैया मैं जब पढ़ रहा हूँ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तब तो भगवत पढ़ रहा है तो पढ़ी तो रहा पढ़ो लास्ट, पढ़ो ये, तो मार्क बढ़ाना पड़ता है। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालू। मैंने कही थी। हे तो समझ गए ना प्रभु कि आपको ज्ञान लाना पड़ेगा, कि हमारे अंदर हृदय में ज्ञान, मतलब क्या होता है कि तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण है कि हम जो कर्मों में बंधे हैं ना, हम कर्म फल और कर्म से क्यों फंसे पड़े? अब बता कि हम प्रारब्ध क्यों झेलते हैं? भैया हम अज्ञान में, अज्ञान के कारण ही प्रारब्ध आता है, अज्ञान के कारण हम कर्म करते हैं और उसका कर्म के कारण हम फल भोगते हैं। तो पूरा कहाँ से आती है? अज्ञान से। कि भैया हम प्रारब्ध क्यों दुख क्यों दुख भोगने का मेन रीजन क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? शरीर को अपना, मतलब कि पूरा सुख का ये बॉडी मान ली कि ये शरीर में सुख देगा, और इसे खुश करने के लिए खूब मेहनत करते हैं, आदमी को कष्ट मिलते हैं। तो ये दुख का मेन रीजन है कि आपको अज्ञानता, तब अज्ञान में हो। इसलिए जैसे जैसे मैं कर्म कर रहा हूँ, उसे पाप कर रहा हूँ, फिर का फल आपको उल्टा आ रहा है, फिर आप भोग रहे हो, फिर कष्ट भोग रहे हो। तो भगवान क्या बोले कि तुम्हारे हृदय में जो अज्ञानता है कारण जो संशय, जो हमारे अंदर संशय आती है कोई भी चीजों का, उसे क्या करना है? अज्ञान रूपी ज्ञान से काट दो, ये सब हटाओ और तुम युद्ध करो। तो अल्टीमेट भगवान क्या बोलते हैं? अपना युद्ध करो, तुम छोड़ो इसे बात। तब ज्ञान आना चाहिए कि क्या गलत क्या सही है। डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कि भैया आपको द्वंद आ रहा, माइंड में आ रहा है, नहीं मैं जाता हूँ, ये कर लेता हूँ, एक बार नहीं नहीं करेंगे, नहीं कर लेता हूँ। आपको समझना चाहिए। जब तक आप बुद्धि स्ट्रॉन्ग है, बोले क्या कर रहा हूँ भैया, काटो इसको, हटाओ इसको। तो आप ज्ञान रूपी, ज्ञान से आपको हटा सकते हो, ज्ञान रूपी तलवार से हटाओ उसको, काटो उसको, अपने जो जिसके अंदर संशय आती है, तभी आप बच पाओगे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है ब्रो? तो ये पूरी हमारी 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो जी ब्रो, तो आप कोशिश करना, आप मतलब कि चैप्टर आप इसका जो क्या बोलते हैं इसको, पढ़ लेना एक बार, और हमारा 4th चैप्टर बाइंड अप कर देते हैं। फाइनली हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया, फाइनली श्रीवर हो गया। तो 4th चैप्टर कंप्लीट हुआ। प्रभु कल से हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे। यस ब्रो, क्वेश्चन आंसर। प्रभु मेरा आज के लेक्चर से 2 डाउट आया था। ये पहला डाउट ये था, जैसे आपने कर्म विहीन व्यक्ति को क्या बोलते हैं बोला आपने? हाँ, कर श्रद्धा विहीन बोला था मैंने। हाँ, कर्म विहीन, श्रद्धा विहीन। तो एक उसमें ये आया था कि जो सारे कर्मों का त्याग करके वो करता है, तो उसको उसके लिए कुछ कर्म वगैरह नहीं, ऐसे कुछ टॉपिक अभी चल रहा था, है ना प्रो जी? जो अपने कर्म फलों का परित्याग करता है, कर्म फलों का परित्याग मतलब कि निष्काम करना, कि अपने फलों का डी अटैच रहता है, क्योंकि फल आता है डी अटैच रहता है।
जैसे जो कोई जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, तो उतना फलों से चिंता नहीं होता है। भगवान ने दिया उसे स्वीकार करते हैं, और जो नहीं भी दिया उसमें भी समान रहते हैं। यानी कि वो कर्म करना नहीं छोड़ता, लेकिन फल का वो चिंता नहीं करता। हाँ हाँ, इसलिए मैंने बोला था कि आप क्लास में कहते थे कर्म कांड सकाम कर्म निष्काम कर्म, ध्यान योग ज्ञान योग भक्ति योग आती है मेन तक, तो ये प्रोसेस होती है। हम्म, सकाम योग में क्या करते हैं, कर्म और फल से दोनों से अटैच होते हैं। लेकिन निष्काम में क्या होता है, कर्म से अटैच लेकिन फल से अटैच नहीं होता है। तो जो श्लोक पढ़ते हो ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते, पहले सुखदाचना। हाँ, तो इस श्लोक का मीनिंग यही होती है कि भैया आपका कर्म का फल का चिंता हो, लेकिन कर्म कौन सा करे ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने श्लोक में पढ़ा कर्म कौन सा करना है। कर्म अकर्म विकर्म होता है, 3 तरह का कर्म होती है। उस कर्म करोगे तभी आप कर पाओगे। उसे समझने के लिए आपको चैप्टर क्या पढ़ना पड़ेगा, कर्म करने के लिए 16 से 24 के बीच में श्लोक आती है, उसे पढ़ो कौन सा कर्म करनी है, इस तरह से। मैराथन ले लो bro। अरे हम कौन ये से चैप्टर में? कौन से चैप्टर में? इसी 4 चैप्टर में 16 से 24 के बीच में कि कौन सा कर्म कौन सा कर्म करना पड़ेगा। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा फाइनली। ब्रो तो कल प्रभु से जी हम सुनो ना, एक और लास्ट क्वेश्चन। प्रभु जी लास्ट क्वेश्चन हम्म, ये था, जैसे आपने बोला कि 2 चीज पे कभी शक नहीं करना चाहिए, गुरु पे और शास्त्र पे, है ना प्रभु जी? हाँ, भगवान पर भी, हाँ 3। हाँ, तो 3 चीज पे शक नहीं करना चाहिए, गुरु शास्त्र एंड भगवान पे, है ना? तो संशय। एक शास्त्र अपना जो जिसको हम फॉलो करते हैं उसमें लिखा गया है कि कृष्णा से ही सबका डिसेंडेंस हुआ, मतलब कृष्णा से ही सब आए हैं ना। हाँ हाँ। और एक शास्त्र बोलता है कि शक्ति से ही सब आए हैं। तो हम्म। अब तो ये उसका। ऑथेंटिक शास्त्र और ही पढ़ो ना, शास्त्र जो सबसे बड़ा पुराण क्या है, हम्म, भागवतम इसका अमला पुराण है, कि सारों शास्त्रों का निचोड़ भागवतम शास्त्र है। हम्म, भागवतम पुराण है जो सभी शास्त्रों का निचोड़ है। हम्म, भागवतम में जो बताया वही सच है, तो ये हम्म, शास्त्र भी। हम्म, वो सब एक तरह से क्या आपने, एक तरह से हर हर एक श्रद्धा के अनुसार से ना, भगवान ने मतलब व्यास देव ने अलग अलग देवी भागवत, ये पुराण भगवान सबकी श्रद्धा अनुसार लिखा गया है। लेकिन बाद में व्यास देव ने जब असंतुष्ट है, तब वो गुरु आते नारद जी उनको बोलते हैं तुमने सब कुछ को भगवान बता दिया, तुमने सब कुछ पूरा जितना भी कुछ लिखा वो सब कर्म कांड है। हम्म, पूरी शास्त्र कर्म कांड के धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 चीजों के बारे में बताया है। हम्म, जितने भी शास्त्र 99% जो शास्त्र है, 95% शास्त्र उसमें क्या बताते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि धर्म करो, अर्थ मतलब धन कमाओ, काम मतलब लक्ष्य क्रिया पूरा करो, और मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति करो। लेकिन आपने सबको यही, तो एक तरह से आप कुछ आपने इसका अलग भी आपने भगवान के बारे में बताया नहीं। तब व्यासदेव क्या बताते हैं, भागवतम श्रीमद भागवतम क्या है, प्रेम है, पंचम पुरुषार्थ है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास मांगे बेटन मोरा दियो प्रेम धन।